दोस्तों, टाटा एक ऐसा नाम जिसका देश के हर हिस्से में योगदान रहता है। टाटा देश के लिए अपनी सेवाओं से कभी भी पीछे नहीं हटता और अब दोस्तों भारतीय सेना में भी टाटा ने एक ऐसी ही भूमिका निभाई है। दरअसल दोस्तों, जब चीन के साथ भारतीय सेना को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और दोस्तों इसी को देखते हुए भविष्य के युद्धों में इंडियन आर्मी की भूमिका बढ़ाने के लिए टाटा ने अपने अत्याधुनिक आर्मी व्हीकल्स सेना को सौंप दिए हैं। इससे दुर्गम इलाकों में सेना की पहुंच होगी आसान और भविष्य के युद्धों में बड़ी भूमिका निभाएंगे टाटा के ये वाहन। टाटा ने सेना को सौंप दिए हैं दमदार क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स। क्या क्या खासियतें हैं इनकी और ये पहाड़ी इलाकों में किस तरह से भारत को मदद करेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सेना को नए वाहन उपलब्ध कराए हैं। ये वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम अब सेना को मिल गए हैं। इनसे दुर्गम इलाकों में सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सेना को नए वाहन उपलब्ध कराए हैं। ये वाहन अब सेना को मिल गए हैं। इनसे दुर्गम इलाकों में सेना की पहुंच आसान हो जाएगी और भविष्य में युद्ध के दौरान ये वाहन सेना के लिए अभियानगत क्षमताओं में भारी वृद्धि करेंगे। TASL ने बख्तरबंद जैसे दिखने वाले और तेज गति से चलने वाले इन वाहनों का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वाहनों के इस काफिले को ऊंचे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हुए देखा जा सकता है। पुणे में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने स्वदेश निर्मित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम IPMV और अन्य वाहनों की पहली यूनिट को सेना में शामिल किया था। इस मौके पर सेना प्रमुख ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के लिए टाटा और भारत फोर्स की प्रशंसा की थी। इन वाहनों को पैदल सेना गतिशीलता वाहन भी कहा जाता है, जो एक पहिएदार बख्तरबंद कार्मिक वाहन है और ये एक सैन्य गश्ती, टोही या सुरक्षा वाहन के रूप में कार्य करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि TASL ने सफलतापूर्वक भारतीय सेना को QRFV डिलीवर किया है। इसमें आगे कहा गया है कि इस वाहन के शामिल होने से भविष्य के संघर्षों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं। इसके तहत देश में स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार लाए गए हैं, जिससे स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन का विस्तार किया जा सके। राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 2018-19 से 2021-22 तक स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप विदेशों से रक्षा क्षेत्र के लिए खरीद पर होने वाले खर्च को कुल खर्च के 46% से घटाकर 36% कर दिया गया है। अप्रैल महीने में सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने QRFV के पहले सेट को सेना में शामिल किया था। सेना प्रमुख ने QRFV इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल TASL की ओर से विकसित अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारत फोर्ज की ओर से विकसित मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल को सेना में शामिल किया, जिससे बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन से निपटने में भारतीय सेना को काफी आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।